नमस्कार, आप देख रहे हैं आम शहर का खास आदमी अपने पसंदीदा चैनल झारखंड उदय न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ईश्वर छेत्री। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की लगन हो और वो निस्वार्थ भाव से मेहनत करे तो उसे आम आदमी से खास बनने में कोई समय नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो ऐसे ही पहले एक आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर खास आदमी का दर्जा हासिल किया है। आज मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं उसने कराटे के क्षेत्र में आत्मरक्षा या मार्शल आर्ट में अपनी सेवाएं देकर लगभग 40 वर्षों से ज्यादा यहां घाटशिला और आसपास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर यहां के बच्चों को सिर्फ राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिलाकर घाटशिला का नाम रोशन किया है। दोस्तों, ऐसे शख्स बहुत कम ही इस हमारे क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन ऐसे शख्स से झारखंड उदय न्यूज ने आपकी पहचान आज कराने के लिए आए हैं। आइए, जिस शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है गोपाल बनर्जी और प्यार से लोग उन्हें गोपाल दा कहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को। झारखंड उदय की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। धन्यवाद आप लोगों को भी, ये ऐसा इज्जत हमको दे रहे हैं आप। गोपाल दा, सबसे पहले तो आप हमें दर्शकों को बताइए कि आपका बचपन, आपकी जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। अच्छा देखिए, मेरा जो जन्म एक घाटशिला में हुआ, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा पिताजी के भी जन्म, मेरा परदादा जी यहाँ घाटशिला आए थे। उस समय तो ये ना बिहार था ना झारखंड था, तो उस समय ये बंगाली था। अच्छा। तो उसका बाद ये बिहार बना, उसका बाद झारखंड बना। तो जितना हम लोग का परदादा जी से लेके आज मेरा लड़का, उसका भी मेरा भी पोती हो गया। तो सभी अभी सोचिए माने 6 जनरेशन यहीं पर ही हम लोग। मैंने आपका पूरे पूर्वज यहीं पे हाँ, रहे। पूरा पूर्वज यहीं। तो आप की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हाँ, कहाँ बस हुई वो थी? भी जगदीश चंद्र हाई स्कूल। हाँ, जगदीश चंद्र हाई स्कूल में ही हुआ। और उसके बाद आप कहाँ मूव किए, कैसे आपका? देखिए, जगदीश चंद्र हाई स्कूल से पास करने का बाद उस समय तो यहाँ आईसीसी में बहुत ही फैसिलिटी था जी। तो मैंने पिताजी का सर्विस में भर्ती हो गया। अच्छा, कहाँ भर्ती हुए आप? लेबोरेटरी में भर्ती हुए। मैंने एचसीएल आईसीसी में भर्ती हुए। भर्ती होने का बाद उसके बाद सोचिए 3-4 साल बाद शादी भी हो गया जी। 2 लड़की भी हो गया, है ना। तो थोड़ा से मेरा स्पोर्ट्स का तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा था। हमको प्राइज मिले नहीं मिले, लेकिन लॉन्ग जंप बोलिए, हाई जंप बोलिए, गोला फेंकना, माने वॉलीबॉल खेलना, ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक तो खेल कूद का ये था ही साथ में मेरा। ऊपर से जब देखा 2 लड़की हो गया, उसका बाद मेरा ये में एक मेरा एक्चुअली ससुराल मुसाबनी में है। मेरा साला आके बोला, जीजा जी, बोलता इतना अच्छा कराटे टेक्निक चल रहा ना मुसाबनी में, आप खाली देख लीजिए। तो हम देखने गए। देखने के बाद ये टेक्निक देख के इतना अच्छा लगा कि एकदम सर से पाँव तक फुल एक्सरसाइज है, ब्रीथिंग है, जो योगा में है ना, जो ब्रीथिंग होता है ना, जो प्राणायाम बोलता है, मैंने देखा कि सब चीज एकदम इंक्लूड है इसमें, है ना। तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम 78 में वो कराटे में ज्वाइन किया। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस समय सोचिए, अभी 68 तो 24 ईयर्स, 24 साल 25 साल की उम्र था आपका। 24-25 साल उम्र था, नहीं 26 साल उम्र 26 साल लगभग। चलिए, 26 साल। तो कहाँ से आपने ट्रेनिंग लिया ये तो सब? जमशेदपुर से जो हमारा सिहान आते थे, तो उतना दूर से आना उसका दिक्कत हो गया। जी। वो मोहनदार में भी कुछ रोज आए थे, तो बाद में आना छोड़ दिए। तो उस समय क्या हुआ, कुछ देरी ट्रेनिंग लेने का बाद हमारा जो ये है मोहनदार में, आप लोग पहचानते होंगे, गोपाल राम, देवनारायण, ये लोग मेरा टेक्निक देख के बहुत इंटरेस्ट था। ये लोग बोला कि गोपाल दा, आप हमको सिखाइए, आप सीखिए, आप आके हमको सिखाइए। तो उसका बाद क्या किया, हम कलकत्ता चले गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेने लगे और ये लोग को सिखाने लगे। तो पहले जैसा 8 लड़का था जी। उसमें जैसा गोपाल राम, देवनारायण, उसका बाद आनंद अग्रवाल, आशु खान, हरेंदर, है ना। आज 2-1 जन का नाम लेकिन याद नहीं हो रहा, बहुत पुराना हो गया, है ना। तो ये 8 लड़का हमारा साथ माने क्या शुरुआत किया, वही लोग उनको लेके। और उसका बाद तो आस्ते आस्ते बहुत ही इम्प्रूव हुआ। उसका बाद आस्ते आस्ते हमारा पास से सब ब्लैक बेल्ट भी लेने लगा।
तो जैसा ईश्वर चंद्र गो, परमंजन कुमार, उमेश चंद्र गिरी भी मेरा साथ बहुत दिन था। वो जाके बाद में बाहर से ही ब्लैक बेल्ट लिया था, लेकिन ये लोग मेरा ऑर्गेनाइज को चलाने लगा। ठीक है गोपाल दा, इस विषय में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं फिर से कि आज के हमारे मेहमान है गोपाल बनर्जी, जो कि आम शहर का खास आदमी में आज हमारे मेहमान बनकर आए और ये लगभग 40 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ के लोगों को कराटे का प्रशिक्षण देकर इस घाटशिला का नाम रोशन कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कुछ और पहलुओं पर और विस्तृत रूप से गोपाल दा से बात करेंगे कि उन्होंने कहां से और किस डॉन पर ब्लैक बेल्ट हासिल किया, ये सारी बातें जानेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आम शहर का खास आदमी में। आज के हमारे मेहमान है गोपाल बनर्जी, जिसे प्यार से लोग गोपाल दा भी कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया, गोपाल दा लगभग 40 वर्षों से ज्यादा समय से कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ कराटे का जो उन्होंने हासिल किया है उस विषय पर कुछ बात करते हैं। गोपाल दा, आपने कराटे सीखा, आपने बताया जमशेदपुर से, तो आपने कराटे में कौन सा पद हासिल किया, क्या और कैसा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। जमशेदपुर से तो ज़्यादा बेल्ट हासिल नहीं कर सके थे, तो दिक्कत हो गया था। उसका बाद हम कलकत्ता गए थे, वहाँ सियान सैमुअल पाल थे हम लोग का जो टीचर थे कराटे का, तो उन्हीं से हम फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट, पहला ब्लैक बेल्ट जो है उन्हीं से लिए। तो उसका बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद से फिर एक सियान थे पूर्णचंद्र सरकार। तो एक्चुअली क्या था कि हम बहुत एज में भर्ती हुए थे जी, तो गुरु और शिष्य का थोड़ा फ्रेंडशिप टाइप का ही ज्यादा था। जी। तो पूर्णचंद्र सरकार का साथ वैसे ही हम लोग माने यहाँ पर एक क्लास खोले जी। क्लास खोलने के बाद कुछ रोज चला, उसका बाद वहाँ से उनको कलकत्ता से आके ये करना बहुत दिक्कत था, तो उसीलिए हम अपना ऑर्गेनाइज कायवासी कान कराटे डो ये किए। कायवासी कान कराटे, हाँ, कायवासी कान कराटे डो ऑर्गेनाइज किए। उसका बाद इसको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराए। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन कराने का बाद हम इसको ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन जो है उसका एफिलिएशन लिए हैं। अच्छा। अभी ऐसा हाँ चल रहा। अच्छा गोपाल दा, एक बात बताइए, आपने अपने शौक से कराटे सीखा, लेकिन सिखाने की इच्छा आपके मन में कैसे आई? आपको क्या लगा कि क्यों सिखाए बच्चों को? अच्छा देखिए, ये कराटे जो है ना, कराटे में जब हम भर्ती हुए थे, कराटे प्रैक्टिस करने का बाद देखा सच में शरीर में चुस्ती फुर्ती माने सब कुछ, वो एक तो एक्स्ट्रा माने फिजिकल एक्सरसाइज होता रहा जी। तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। ऊपर से सोचिए एक सेल्फ डिफेंस भी है कराटे जी। अच्छा, आपका कोई भी आसान माने योगा, इसको तो इंक्लूडिंग है, ये है शरीर का मजबूती है। ऊपर से ये छोड़ के भी सोचिए इसमें सेल्फ डिफेंस है, तो हम सोचा अगर लड़का लोगों सीखेगा कि लड़की लोगों भी सीखेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये चीज़ है। इसीलिए हम सिखाने में थोड़ा माने ये हो गया, इंटरेस्ट ले लिए। तो 8 बच्चों से आपने शुरुआत की थी, तो उसके बाद साल दर साल किस तरह आपके बच्चे बढ़ते, और आपके ग्रुप में कितने बच्चे, और कहाँ कहाँ आपने घाटशिला के अलावा भी सुना है आपने ऐसा तो देखिए, ब्लैक बेल्ट होने का बाद जैसा कॉपर कॉलिंग जो हिंदुस्तान कॉपर का कॉपर कॉलिंग है, उसमें जब मेरा फोटो आ गया सर्टिफिकेट का साथ,
तो राखा का माने एडमिनिस्ट्रेशन से मुसाबनी एडमिनिस्ट्रेशन से सब आया, बोला हम लोग का यहाँ भी आप तो आईसीसी एम्प्लॉय है एससीएल का, तो आप इधर भी ये कीजिए। तो उधर भी मेरा क्लास चलने लगा। ऊपर से जादूगोड़ा से भी ये आया रहा, जादूगोड़ा में भी क्लास चला, नारोवा में भी क्लास चला, और बाहर में जैसा सोचिए इधर बहुत जगह गांव-गांव में जैसा बादवान है ना, झिली मिली, चांदिल, जगन्नाथपुर, ऐसा कि बलरामपुर तक भी मेरा क्लास चल रहा था। क्या तो आप एक सर्विस में थे, नौकरी पेशा था आपका एससीएल आईसीसी में, तो आपने कैसे मैनेज किया इतने सारे क्षेत्रों में जाकर प्रशिक्षण देना, कैसे मैनेज कैसे हुआ? देखिए मैनेज जो हम जाते थे, ये जितना भी डिस्टेंस था ये एक दिन का ही था। मेनली हम ज्यादातर अपना ऑफ देख के जाते थे, नहीं तो कुछ छुट्टी मेरा जाता रहा। वाला एक दिक्कत था कि छुट्टी लेके भी जाना पड़ता रहा, लेकिन आप जाते थे बच्चों हाँ के वो तो जाते थे। बच्चा लोगों का जब माने बुलवा आता था तो हमको जाना ही पड़ता रहा। ये मेरा देखिए मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया रहा, हम तब यार कुछ देखा नहीं था। चल अभी भी जी, अभी भी तो लॉकडाउन में सोचिए 1 साल बंद है, लेकिन संडे होने से जैसा लगता मैदान को एक बार देख कर रहा है, ये हाल हो गया अभी मेरा। तो आपके बच्चे आपसे सीखकर सुने हैं कि बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं, उन ऐसे बच्चों के बारे में कुछ बताइए। ऐसा तो पुरस्कार देखिए स्टेट चैंपियनशिप भी जीता है जी, नेशनल भी जीता है, ऐसा कि गोजोरियो स्टाइल में इंटरनेशनल हुआ है ना, चेन्नई में, वहाँ पर भी जाके सब गोल्ड सिल्वर सब लेके आया है। और लगभग कितने बच्चों को आपने अभी तक प्रशिक्षित किया? लगभग कितने बच्चे अभी होंगे? तो देखिए 40 साल में अभी प्रशिक्षित पूरा तो देखिए ट्रेन करना मुश्किल है, पूरा नहीं, कितने बच्चे आपके लेकिन पास आए मेरा जो होंगे? मैदान में कम से कम 10,000 बच्चा होगा। 10,000 बच्चे? हाँ 10,000 बच्चा होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो आके सीखते ही है। माने ये ऐसा हाल है, बच्चा जब छोटा रहता 3-4 साल में, उसका पेरेंट्स बोलता गोपाल दा रेडी हो रहा, आपका स्टूडेंट रेडी हो रहा, तो ऐसा ही हाल है। तो देख सकते हैं गोपाल बनर्जी ये हैं जिन्होंने लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक कराटे का प्रशिक्षण दे चुके हैं। एक सोचने वाली बात है, एक एम्प्लॉय होकर, एक कंपनी एम्प्लॉय होकर, परमानेंट एम्प्लॉय होकर भी इन्होंने छुट्टी लेकर बच्चों के लिए समय निकाला, और घाटशिला के आसपास के दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर इन्होंने बच्चों को प्रशिक्षित किया। इसी कारण से गोपाल दा आज एक आम इंसान से खास इंसान बन गए झारखंड उदय की नजर में। इसलिए आज हमने चाहा कि इनसे आपकी मुलाकात जरूर कराएं। बहुत सारी और बातें हैं गोपाल दा के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं, कुछ अनछुए पहलुओं को फिर से गोपाल दा से पूछते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आम शहर का खास आदमी में। और आज के हमारे मेहमान है गोपाल बनर्जी, जिसे लोग प्यार से गोपाल दा कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गोपाल दा लगभग 40 वर्षों से ज्यादा समय से घाटशिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ के बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये कराटे क्या लाभदायक होता है बच्चों के लिए, उसके बारे में आइए आगे बात करते हैं गोपाल दा से। गोपाल दा, आपने तो अपने बारे में बताया, अब ये बताया कि कराटे कि क्या फायदे, क्या इससे रोजगार मिल सकता है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए आजकल तो, पहले तो हम लोग जब सीखे थे उस समय तो इसका उतना ये नहीं था, लेकिन आजकल देखिए कराटे एक ए में आ गया है ना, बहुत ही पॉपुलर हो गया। अभी इस बार तो जैसा जापान कराटे ओलंपिक में कराटे को जापानीज लोगों बोल रहा कि इसको इंक्लूडिंग करना ही है। अभी अगस्त महीना में क्या हो रहा देखिए। तो अभी ये तो पॉपुलर गेम है, तो अभी बहुत सा स्कूल में कराटे क्लास वो लोग प्रशिक्षण के लिए माने ये कर रहा है, डिमांड कर रहा है। और
तो जिसका चलते क्या हो रहा है, बहुत ही इंस्ट्रक्टर वहाँ माने यह ज़रूरत है। तो इसीलिए वो अभी सोचिए कोई अगर कर सकता है तो आराम से वो पूरा ब्लैक बेल्ट लेने का बाद कहीं भी कोई भी स्कूल, एक स्कूल नहीं, दो तीन स्कूल में, है ना। ये तो पार्ट टाइम टाइप का है ना, एक्टिविटीज है, जैसा एक एक क्लास करके वो करता है। और ऐसा मेरा बहुत ही जान पहचान जमशेदपुर में है, दिल्ली में है, सब इंस्ट्रक्टर हम लोग से जूनियर है। लेकिन वो लोग क्या है, वो हमारा अंडर में नहीं है, दूसरा ऑर्गेनाइज है। लेकिन वो लोग आज 10 साल 15 साल 20 साल से वो लोग स्कूल में अभी भी कराटे वो लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये भी एक माने रोजगार का जरिया हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आज के अगर अच्छा से सीख ले। जी जी। गोपाल दा, एक बात आपके बारे में सुनने को मिला कि लोग पैसों के लिए कराटे का प्रशिक्षण देते, लेकिन आपने मुफ्त में भी लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चियों को प्रशिक्षण देने का विचार आया। ये विचार मन में कैसे आया कि लड़कियों को मुफ्त में दे? देखिए, लड़की लोगों के लिए इसीलिए मेरा ये में आया। ऐसा तो देखिए फीस हिसाब से हम उतना लेते नहीं है, वो तो एक सब्सक्रिप्शन हिसाब से लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल है। और एक्चुअली क्या है, देखिए हम सर्विस करते थे, तो सर्विस करने के चलते उतना मेरा भी डिमांड नहीं था इधर से कि जो कराटे में भी बहुत खर्चा होता है। जैसा ये इंस्ट्रक्टर का जो मेरा सिहान है, उसका पास जाना आना, है ना, उसको लेके आना, ट्रेनिंग दिलवाना, तो उसका चलते मेरा जितना आता रहा हो जाता रहा। इसीलिए सर्विस का चलते मेरा इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा उतना ही का। और लड़की लोगों का बारे में इसीलिए सोचा, देखिए तो सेल्फ डिफेंस है। और हमारे यहाँ का लड़की अभी पढ़ लिख के अभी बाहर का है, पूरा अभी इंटरनेशनल में, विश्व में पूरा जा रहा है जी। तो एक कराटे जो है ये बहुत बड़ा एक सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि मेरा यहाँ जो भी हम देखते हैं आज 30-40 साल से, कोई भी लड़की जब आता है क्लास में, तो क्लास में आने के बाद जैसा उसका खड़ा होने का कुछ माने ये नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है। लेकिन वही लड़की सोचिए 1.5-2 साल का बाद वो फाइटिंग करके और माने चैंपियनशिप में भाग लेके और मेडल लेके आ जा रहा है। ये हम सोचा कि देखिए एक नॉर्मल लड़की से अगर कराटे सीखेगा, जो लड़की कराटे ये होगा सीखेगा, तो वो जरूर बहुत ही अलग होगा एकदम। तो ये विचार से आपने लड़कियों को, लड़कियों को लिया कि कोई लड़की का किसी का जैसा कुछ दिक्कत ही ना हो, जो मेरा क्लब में आए सीखे बस। तो पैसा नहीं लेने का विचार कैसे आ गया? पैसा तो आप ले सकते थे लड़कियों से भी। नहीं, उसीलिए आया कि बाई चांस पेरेंट्स भी सोचेगा कि अरे क्या बोलता है, एक तो लड़की है ऊपर से कराटे सीखेगा, तो एकदम हम यही कहते हैं मुफ्त में करा दिया कि कोई भी आए और यहाँ सीखे। तो उसके बाद लड़कियों का आना शुरू हुआ आपके? बहुत लड़की आ रही है, अभी सीख रही है, बहुत लड़की है। आपने इस कला को इतना समय दिया, अपना जीवन पूरा दिया। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने आपके बाद इस कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपके बच्चे हैं अभी तैयार? अभी देखिए बच्चे माने क्या, ऐसा तो मेरा जो लड़का लड़की है, लड़का तो सर्विस में है। तो आपने दोनों को ट्रेंड किया? दोनों ही ट्रेंड है। और लड़की जो है वो तो बहुत जगह क्लास भी चलाया है ना। और हम जब नहीं रहते हैं वो भी क्लास चला लेता। ये छोड़ के देखिए अभी जैसा हमारा ऑर्गेनाइज में मेरा लड़की तो है ये छोड़ के भी मेरा ऑर्गेनाइज में बहुत लड़का है, वो लोग भी इसी तरह हमको सपोर्ट करता, निस्वार्थ हिसाब से वो सपोर्ट करता है ना। जैसा वही सुरेश हंसदा है, रामपाल है, चंदन पातर, करण मुर्मू, फागू मुर्मू, पप्पू टुडू, सूरज नामाता, ये लोग इतना लड़का है, वो जैसा मेरा तरह ही वो लोग भी बिल्कुल, है ना। तो मेरा ख्याल से तो चलेगा। और देखिए आज जो लोग को सिखाया है अलग ऑर्गेनाइज का है, अभी वो लोग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है। जैसा ईश्वर चंद्र गोप है, अच्छा उसका बेटी भी सिखाती है। अच्छा उमेश चंद्र गिरी है ना। ऊपर से मनोहर बारिक है। अरे ये तो सभी मेरा स्टूडेंट था, लेकिन मेरा बाद ये लोग जरूर माने हम ये लोग से अपील करेगा कि भाई कराटे को यहाँ बंद मत करो। और एक चीज हम बोलने मांगेंगे कि हम जो कराटे का इतना सफर तय करके आए यहाँ पर ही, तो इसमें ना हमारा हिंदुस्तान कॉपर आईसीसी के जो ये थे माने
मजदूर यूनियन के जो सेक्रेटरी थे, जैसा शुरू से ओम जी थे, संतोष दास जी थे, उसका बाद कालीराम जी है, उसका बाद राजू कर्मकार जी फिर है ना, ऊपर से बाबलू मुखर्जी जो एडवोकेट है ना। तो ओम जी तो हमारा चीफ पेट्रोन, और संतोष दास, कालीराम जी, राजू कर्मकार जी, ये लोग को हम बोले आप लोग मेरा पेट्रोन है। और चीफ एडवाइजर में मेरा बबलू मुखर्जी है। ये लोग का हमेशा सपोर्ट मिला, पूरा सहयोग आपको मिला, पूरा सहयोग मिला। क्योंकि कोई फंक्शन करना है, कुछ करना है, प्रोग्राम करना है, खाली बोलना है, ये लोग बहुत ही हमको सहयोग करते हैं। तो गोपाल दा, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपने जो अपना पूरा जीवन इस कराटे को दिया है, 40 साल पहले जब आपने शुरुआत की थी इस कला की, और आज 40 साल से ज्यादा आपने कहा लगभग 42 साल, माने यही अप्रैल महीना में 72 का अप्रैल महीना में सेकेंड संडे था, डेट मेरा याद नहीं है, लेकिन अप्रैल महीना का सेकेंड संडे था। हम मुसावरी में जाके कराटे प्रैक्टिस किए। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज आप? आज तो आप लोग जो ये किए तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा कि कम से कम ऐसा तो घाटशिला में कि मुसाबनी इधर ही हमको सब पहचानते थे। आप लोगों का थ्रू बहुत जगह मैंने, वो तो आपका अपना समर्पण और मेहनत है। हम तो सिर्फ एक मीडिया है, लेकिन आपने जो 40 से ज्यादा वर्ष इस कराटे को दिया, इसकी मेहनत के कारण ही आज दर्शक आपको देखना चाह रहे हैं झारखंड उदय के माध्यम से। और हमारे भी यही दुआ है कि लोग आपके बारे में जाने, इसलिए हमने आपको आम आदमी से खास आदमी का दर्जा दिया है। दोस्तों, गोपाल दा जैसे इंसान है, एकदम सॉफ्ट, वो बिल्कुल मृदभाषी है, जैसा कि आपने देखा, और खुश है अपनी जिंदगी से कि उन्होंने जो सपना देखा था वो लगभग पूरा हुआ। और आज भी घाटशिला में उनके सिखाए हुए बच्चे के द्वारा इस प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने जैसा बताया कि उनके बेटे बेटी भी ट्रेंड है, और उनकी बेटी भी इस कला को आगे बच्चों में बांट रही है। गोपाल दा, हम ये लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे घाटशिला वासियों को आज? देखिए, मैसेज देंगे कि कराटे में तो हम इतना इन्वॉल्व है कि हम तो सभी को बोलेंगे कि कम से कम अपना लड़का लड़की को कम से कम कराटे प्रशिक्षण जरूर दे, क्योंकि इसमें सब कुछ हो जाएगा। जैसे कोविड भी चल रहा है, कोविड जो चल रहा है, इसमें देखिए अभी तो मैदान में प्रैक्टिस पूरा बंद है, लेकिन जो सब लड़का जो सीखा हुआ है वो अगर घर में भी अपना प्रैक्टिस करे तो उसमें भी हम सोचते हैं कि जरूर शरीर में पूरा स्टेमिना रहेगा, इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ेगा एकदम। अपना सब घर में अपना अपना सब प्रैक्टिस करें, और जब कोविड को हम लोग खत्म कर लेंगे तब फिर मैदान में उतर जाएंगे सब हम लोग दल बल के साथ। हाँ, दल बल के साथ एकदम। कि जब कराटे ज्वाइन किए उस समय ग्रैंड मास्टर थे कि माशोयामा, वो अपना एक स्टाइल फॉर्म किए थे, तो उसका नाम था क्योकुशिन कराटे फुल कांटेक्ट। तो उन्हीं का स्टूडेंट सिहान डाडी बलसारा कलकत्ता में रहते थे, उन्होंने जमशेदपुर में आके रंजीत सरकार का यहाँ ट्रेनिंग देते थे। तो पहला जो मेरा ट्रेनिंग है वो क्योकुशिन फुल कांटेक्ट कराटे से ही मेरा ट्रेनिंग है। और दूसरा ये है जो अभी तक जो हम फिनिश किए हैं, वो हमारे लास्ट जो हमको 5th डन ब्लैक बेल्ट मिला, तो वो बेल्ट हमको हमारा इंडिया चीफ गोजोरिया स्टाइल का जमशेदपुर में सिहान नागेश्वर राव जी हैं, उन्हीं ने हमको 5th डन ब्लैक बेल्ट प्रदान किया। बस ये तो बस। और एक चीज़ है, देखिए मैं तो यहाँ मैदान में निःशुल्क लड़की लोगों को कराटे ट्रेनिंग देते हैं, तो ये छोड़ के भी अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी लड़की अगर आप लोग सीखने मांगते हैं तो एक ग्रुप बना के, है ना, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो नंबर है वो नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग अपना अगर ट्रेनिंग ले सकते हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग होगा मेरा, है ना। तो इसीलिए आप लोग हमसे कांटेक्ट करके आप लोग अपना ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराटे लड़की लोग को सीख सकते हैं। और अभी तो देखिए हाल ही में हमारे झारखंड स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी के खेल में बहुत आगे आए हैं, और बहुत सारे खिलाड़ियों को उसने खेल कोटा में
उन लोग को नौकरी दिया है। और एक बात है जिसमें मेरा कराटे भी मेरा शामिल है, तो इसीलिए मैं उनको बहुत आभारी हूँ और हमारे सभी खिलाड़ियों को तरफ से उनको नमन। गोपाल दा, आपने 40 वर्षों से ज्यादा समय इस कराटे में दिया है। क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा अफसोस रहा या कुछ ऐसी इच्छा है जो रह गई, जो अभी तक आपसे पूरा ना हुआ? भविष्य में आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, भविष्य में जो हम सोच रहे हैं, एक ही बात है कि बहुत जगह हम लोग नेशनल में जाते हैं जी। कि इंटरनेशनल का तो बात छोड़िए, वहाँ पर ही तो गए हैं, तो उसमें भी कुछ देश रहता है, पूरा तो होता नहीं है। जो हमारा नेशनल में जो होता है, तो मेरा एक इच्छा है कि जैसा कम से कम मैक्सिमम स्टेट आए जी। जैसा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, है ना, यूपी, एमपी, है ना, साउथ से सब, है ना, ये क्या बोलता है इधर आसाम, माने पूरा स्टेट को लेके एक बड़ा अगर हम कर सकते हैं तो कंपटीशन में, है ना, या मेरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ और बहुत कुछ हमको सब जो और जो कराटे मैन भी है वो लोग सब सपोर्ट करके एक अगर बहुत बड़ा नेशनल किया जाता तो ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, हमारी भी ये दुआ है कि आपकी ये इच्छा जल्द पूरी हो। खैर, अभी तो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसके बाद आप इस विषय पर जरूर काम कीजिए और आपकी इच्छा भी पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि गोपाल दा ने बताया कि उनका एक बहुत बड़ा अरमान है कि घाटशिला में एक विश्व लेवल का कराटे कंपटीशन का आयोजन हो, नेशनल लेवल का आयोजन हो, और इसकी इच्छा, उनकी इच्छा है और हम चाहते हैं कि इनकी इच्छा पूरी होगी। हमारी भी दुआ है। और जैसा कि उन्होंने 40 वर्षों से ज्यादा का समय इस घाटशिला के लोगों को दिया है, सेवा किया है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब आदमी निस्वार्थ भाव से सेवा और मेहनत करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में जाकर आम आदमी से खास आदमी बन जाता है। और यही एक कारण है कि आज आप इसे झारखंड उदय न्यूज पर देख रहे हैं। हमारी अगली कड़ी में फिर मैं आपको एक नए मेहमान से मिलाऊंगा जो कि आम होने के बावजूद भी खास होंगे। तो इंतजार कीजिए हमारे अगली कड़ी का। तब तक मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।